हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 3 अवयव यानी मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये बताना 8 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, यानी उसकी कोटियाँ, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं। उसमें 8 अवयव हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यानी कि हमें 8 दिया हुआ, तो इसके है का एक फैक्टर कर लें। यानी कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 8 लिख सकते हैं। इसके बाद में 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। 8 को लिखने का और कोई तरीका नहीं है, तो इनको उल्टा भी हो सकता है। यानी कि 8 गुणा 1 भी हो सकता है, 4 गुणा 2 भी हो सकता है। ये इसकी संभव कोटियाँ हैं। दोस्तों, में एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है कि एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इसके द्वारा, यानी कि फंक्शन दिया हुआ है, इसके द्वारा प्रदत्त हैं। यानी कि हमें ऐसे 3x2 के मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अवयव इसके द्वारा प्रदत्त हैं। यानी कि 3x2 का मतलब कि जिसमें 3 रो हों, 2 कॉलम हों। इस प्रकार हमें मैट्रिक्स की रचना करनी है खुद। तो उसके लिए सबसे पहले हम मानते हैं, तो माना ए बराबर मैट्रिक्स हमें मानेंगे, इसमें है का 3 रो होनी चाहिए। यानी कि A11 A12 A21 A22 A31 A32। इसमें रो कितनी है, R1 R2 R3। अब इसी प्रकार से हमें कॉलम दिए हों, यानी कि उसमें 3 रो होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो इसका करेंगे तो है का ये हमने एक अवयव मान लिया। तो है का अब हमें ये एलिमेंट निकालने हैं। किसके द्वारा, इस फंक्शन के द्वारा निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे है का A11 फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं हम Aij बराबर 1/2 i माइनस 3j। हमें यह दिया हुआ है, तो हमें A11 निकालना है। A11 निकालना है, तो यहाँ पे है का A11, यानी कि i की जगह 1 है और j की जगह भी 1 है। तो इस फंक्शन में i की वैल्यू 1 रखो, j की वैल्यू भी 1 रखो। इस फंक्शन में i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू 1 रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा। i की वैल्यू क्या है 1, 3 इंटू j की वैल्यू क्या, वो भी 1 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 बन जाए 3। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -2। अब है का मॉडुलस में ये चीज़, तो मॉडुलस से आपको पता होगा, मॉडुलस में कोई चीज़ माइनस में है तो प्लस में जाएगी, प्लस में है तो वो प्लस में बाहर, यानी कोई चीज़ हो प्लस में बाहर निकलती है। तो इसी तरीके से देखेंगे 1/2 ये हमें दिया हुआ, प्लस पॉजिटिव बाहर निकल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यानी कि A11 जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार हम A12 A21 इन सब की निकालेंगे। तो A11 निकल चुका है, तो A है का 21 निकालेंगे हम। तो यानी कि इस फंक्शन में हमें i की वैल्यू 2 रखनी है और j की वैल्यू 1 रखनी है। तो 1/2 i की वैल्यू रखनी है 2 और j की वैल्यू रखनी है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 1/2 गेट 2 की 2 रहेगा, ये 3 1 से 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 1/2 इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 1/2 मॉड्यूलस 2 एज इट इज़ रहेगा। नंबर 2 में से -3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। और तुम्हें पता है मॉड्यूलस से कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलती है। तो 1/2 इंटू 1, तो इसको करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1/2। यानी कि A21 की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। इसी प्रकार निकालेंगे हम A12 की वैल्यू। इस फंक्शन में i की वैल्यू, इस फंक्शन में जो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, j की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो 1/2 i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, j की वैल्यू 3x2। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 1 की 1 रहेगा, 3 2 से 6 होता है, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह का मॉडुलस 5 इंटू 1/2 ये बचेगा। अब तुम्हें पता है कि मॉडुलस से कोई भी चीज़ हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलती है। तो 1/2 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा ये। यानी कि A12 की वैल्यू जो आई है वो 5/2 आई है। अब निकालेंगे हम
A11 निकल चुका है, A21 निकल चुका है, A12 भी निकल चुका है। तो A22 निकालेंगे हम, A22 निकालेंगे यानी कि इस फंक्शन में जो फंक्शन में दिया हुआ है यानी कि 1/2 i-3j मॉडुलस में जो है ये, इसमें हम i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2 पुट करेंगे। i की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने, अब j की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 2 माइनस 3 2 जा 6। जब ये सॉल्व करेंगे यहाँ से 1/2 ये माइनस का बचेगा, ये माइनस का बचेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलता मॉडुलस में, कोई चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम जाएगा ये, यानी कि A22 की वैल्यू जो आई है वो 2 आ गई। इसी प्रकार A11 की निकल चुकी है, A21 की निकल चुकी है, A22 की निकल चुकी है, A12 की भी निकल चुकी है। अब निकालेंगे हम A31 की वैल्यू। अब निकाल रहे हैं हम A31 की वैल्यू, यानी कि उस फंक्शन जो हम फंक्शन दिया हुआ था उसमें हमें i की वैल्यू 3 पुट करनी है, j की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो हमें दिया हुआ i-3j दे रखा था, वो हमें 1/2 i-3j, तो i की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, j की वैल्यू 1 पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 1/2, ये 3 का 3 रहेगा, ये भी 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्यों 3 का बन जाए 3 होता है। अब इसे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आएगा, इस पूरे का आंसर 0 ही हो जाएगा, यानी कि A31 की वैल्यू जो है वो 0 आई है। इसी प्रकार निकालेंगे हम A32 की वैल्यू। अब A32 की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो हम फंक्शन दिया हुआ था उसमें हमें i की जगह 3 पुट करना है और j की जगह 2 पुट करना है, यानी कि i की जगह 3 पुट कर दिया, j की जगह हमें 2 पुट कर दिया। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 का 3 रहेगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये माइनस के 3 हो जाएगा। अब तुम्हें पता मॉडुलस से कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलती है, तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि A32 की वैल्यू हो गई 3/2। दोस्तों ये जो सब वैल्यू आई हैं, यानी कि A11 A12 की, A21 A22 A31 A32 के वैल्यू जो आई हैं, इन सभी को हमने एक इक्वेशन मानी थी फर्स्ट, उसमें पुट करेंगे तो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा हमें। उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया है तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया, यानी A11 की वैल्यू जो 1 आई थी, A12 की ये आई थी, ये सब हमने पुट कर दिया तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया है। हमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो है XYZ ABC के मान ज्ञात करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स जो इक्वल हैं, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं जो भी वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यानी कि जो A11 है यहाँ पे एलिमेंट, वो भी यहाँ पे इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यानी x+3 जो है 0 के इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसी प्रकार इसका जो A12 है ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होना चाहिए, z+4 = 6, इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं हम। अब इस प्रकार से हमें ये जो A13 दे रखा है, यानी कि पहली रो का तीसरा का जो है, पहली रो का तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट दिया हुआ है वो होना चाहिए इसके इक्वल। तो इसको करेंगे 2 - 7 = 3y - 2, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इनको इक्वल करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a - b = -3, तो इक्वेशन इसको 4 बनाते हैं हम। इसको इक्वेशन 4 बना दिया। अब आया है ये एलिमेंट जो है ये इसके इक्वल होगा, तो b - 3 = b + 2b + 4, इसको इक्वेशन हम 5 बनाते हैं। इनको इक्वल करने से कोई फ़ायदा है नहीं हमें, तो हमें ABC की वैल्यू मिल जाएंगी इनसे, आई होप। स्कोर कर लें, जो 0 है ये इस मैट्रिक्स का 0 इसके इक्वल होगा, तो 2c + 2 = 0, इक्वेशन 6। अब इक्वेशंस को सॉल्व करके हम XYZ ABC के वैल्यू निकालते हैं, तो देखते हो कैसे। तो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x+3 = 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर ये 3 पॉजिटिव है, यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, इसको इसकी साइड चेंज पक्षांतर कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू आ गई -3। अब फ्रॉम इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 क्या थी, z + 4 = -6। अब यहाँ से हम z की वैल्यू निकालनी है, तो इसको z को यहीं पे छोड़ दो, ये माइनस यहाँ पे जो 4 है ये उधर से हट जाकर -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। 6 - 4 = 2। z की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब ऐसे ही इसी तरीक़ा से है x की z की वैल्यू निकाली, अब निकालेंगे y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से निकालें। इक्वेशन 3 क्या आती है हमारे पास, इक्वेशन 3 ये वाली है, तो इसको करेंगे 2y - 7 = 3y - 2। हमें ये दे रहा है कि अब यहाँ से हमें है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो करेंगे कैसे, तो यानी कि y वाले एक तरफ कर दो और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर दो, यानी 2y - 3y हो जाएगा। ये माइनस के 2 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, ये 7 जो है यहाँ माइनस का है, तो इसको ले जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। अब यहाँ से करेंगे तो इसको ये हो जाएगा -2, मतलब 2 में से -3 गया तो -1 बचेगा। -y = तो यहाँ पे है कि -2 प्लस के 7 है, तो प्लस के 5 बचेगा यहाँ पे। अब है कि -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो y की वैल्यू आ गई -5। इसी प्रकार हम निकाले, अब करेंगे है कि फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हम करेंगे तो हमें है कि फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या दी हुई है, इक्वेशन 4 दी हुई है 1a - 1 = -3। हमें ये दी हुई है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a = -3, ये -1 है तो ये प्लस उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये बराबर ये -3 है +1 है तो -2 बचेगा यहाँ पे, -2 बचेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमें क्या दी हुई, इक्वेशन जो 5 दी हुई है हमें, इक्वेशन 5 ये रही, यानी कि b - 3 = 2b + 4। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b वाले एक तरफ, जो अचर पद है विदाउट b उनको एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा 2b यानी b - 2b हो जाएगा, और ये प्लस के 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये -3 है, यहाँ पे ये -3 है, अब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 3 हो जाएगा, ये अब होगा ये। अब यहाँ से है कि ये माइनस के 2b है, ये प्लस के b है, तो इसके सॉल्व करेंगे तो -b बचेगा यहाँ पे, = ये है 4 और 3 7। अब यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7। अब हमारे पास x y z a b की वैल्यू निकली, अब हम वैल्यू निकालने रहेगी c की, तो उसको निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से हम है का c की वैल्यू निकालें। इक्वेशन 6 क्या है कि 2c + 2 = 0। हमें ये इक्वेशन 6 दे रहा है कि यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, वो निकालेंगे कैसे, c की वैल्यू निकालेंगे 2c। अब यहाँ पे है कि ये प्लस के 2 है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा ये। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चाहे ऐसे कर लो, इस 2 को इसके डिवाइड ले जाओ तो कैंसिल कर दो, तो एक ही बात तो रहेगी। अब c की वैल्यू जो आई है -1 आई है यहाँ पे। हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दिस मैट्रिक्स = दिस मैट्रिक्स, तो हमें x y z a b c की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने की है। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई है -3, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू 2, a की वैल्यू -2 आई है हमारे पास हमारी जो है, और b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -1। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था, तो हैंस द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमें कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी कि हमें ये आव्यूह जो है ये इस आव्यूह के इक्वल हो तो हमें a b c d की वैल्यू फाइंड कीजिए। है कि ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने ठीक पहले किया हुआ है, यानी कि एग्जांपल 4, उसमें क्या करा था हमने, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव जो हैं
उनको हम इक्वल रखते हैं। संगत अवयव यानी कि इसके जो संगत अवयव इसके संगत ये 4 होगा, यानी कि 2a + b = 4 होगा। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लेते हैं हम। अब इसी प्रकार रहेगा 2a, यानी कि इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये होगा, यानी कि इस एलिमेंट के संगत अवयव जो है ये होगा, यानी a - 2b = -3। ये हमने इक्वेशन 2 बना ली। अब इसी प्रकार हमें का 5c जो है इसके इक्वल ये होगा, तो 5c - d = -11, मतलब +11। अब इसके एलिमेंट के इक्वल टू ये होगा, यानी कि 4c + 3d = 24। अब है का इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम है का ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो करते कैसे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या दी हुई है, यानी कि 2a + b = 4। ये तो इक्वेशन हमें है कि फर्स्ट दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी। सेकंड क्या दे रखी है, a - 2b = -3 है का। अब इनमें से हमें ऐसे करना है कि है का किसी एक वेरिएबल यानी किसी एक चर को इक्वल कर लो, बराबर कर लो, किसी एक चर को बराबर कर लो। अगर हमें इसमें 2 से इक्वेशन समीकरण 2 में है का 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें का 2a हो जाएगा, यहाँ पर 4 भी हो जाएगा। अब 2a हो जाएगा, उसको अगर हम मतलब घटा देंगे दोनों इक्वेशंस को तो 2a से 2a कट जाएगा, हमें का b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी उससे। तो करते हैं हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जिसमें गुणा करेंगे तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में तो कोई चेंज करना हमें है नहीं, तो इसको करेंगे 2a + b = 4। अब इक्वेशन हमें 2 दे रखी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की गुणा का 2 में करेंगे तो 2a हो जाएगा ये। अब इसी प्रकार 2 भी दे रखा है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 4 भी हो जाएगा। अब है का यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 की मल्टीप्लाई और 2 में कर देंगे तो वो हो जाएगा -6। अब इन इक्वेशंस को हम है का घटा दें में, इन इक्वेशंस को हम अगर इक्वेशंस को घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखनी पड़ेगी हमें घटाने पर। हम घटाने पर लिखते हैं तो है का जो नीचे वाले उसके हैं चिन्ह सिंबल चेंज हो जाते हैं, कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो वो भी प्लस हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो है कि ये हो जाएगा ऐड, यानी कि 4b + b, तो वो हो जाएगा 5b। अब यहाँ पे हमें दे रखा है ये प्लस के 4 ये प्लस के 6 है, प्लस के 4 प्लस के 6, तो ये हो जाएगा प्लस के 10। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो 10/5। अब यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी v की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब v की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले रख देते हैं, यानी क्या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, या जो हमने ये वाली इक्वेशन नहीं बनाई या इसमें रख दो, तो हमें यहाँ एक की वैल्यू निकल जाएगी, मिल जाएगी। तो b की वैल्यू, b का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आती है हमारे पास, 2a + b = 2a + b प्लस की, यहाँ प्लस के 4 दे रखी, यहाँ पे है का इसमें जहाँ b है वहाँ 2 पुट कर दो, यानी कि 2a + 2 b की वैल्यू हमारे पास 2, इसको 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से हमें 2a की वैल्यू निकालते हैं पहले हम, तो 2a बराबर यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 4 - 2, ये 2a बराबर 2 हो गया। अब यहाँ से है का यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकें, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो हम अब इस प्रकार निकालेंगे c और d की वैल्यू। c और d की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। हमें समीकरण 3 और 4 से कोई c एंड d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो समीकरण 4 क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, हमें 3 यानी कि 3 इक्वेशन क्या दी थी हमें,
3 इक्वेशन दी हुई है 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11। ये तो हमें इक्वेशन 3 दे रखी है। अब है का इक्वेशन 4 लिखते हैं। इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। हमें इक्वेशन ये 4 दे रखी है। अब यहाँ से सी और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब वो करेंगे कैसे, हमें है का किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। पहले इक्वल करेंगे कैसे, अगर है का इसमें हम समीकरण 3 में अगर 3 के मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3d हो जाएगा, जो कि ये है का ये वेरिएबल दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर उसको है का डायरेक्ट कर दें, मतलब उनको जोड़ देंगे तो है का ये कट जाएंगे। तो हम करते हैं इक्वेशन 3 में 3 की गुणा करने पर, 3 की मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 की मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन क्या मिलेगी। अगर इसमें 5c में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3 5 जो 15 होता है वो, तो 15c। अब इसमें 1d दे रखा है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा 3d। अब ये दे रखा है 11 3 जा 33 होता है। अब इसी प्रकार हमें ये दे रखा 4c प्लस 3d। अब है का इसमें हम कोई चेंज किया है नहीं। अब इनको है का जोड़ दो, ऐड करने पर ऐड करेंगे तो ये जाएंगे कट। अब ये यहाँ पर ये ऐड होंगे 15 और 4 यानी कि 19c। अब है का ये होता है 3 और 4 और 3 ये हो जाएगा 7, तो 3 और 2 5 यानी कि ये हो जाएगा 19c बराबर 57। हमें मिला था 19c बराबर 57। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो c बराबर 57/19। अब 19 का टेबल इतनी बार पढ़ो 57 कट जाए, यानी कि 19 का 3 टाइम कटेगा, यानी कि c इज इक्वल टू 3। अब हमने है का c की वैल्यू निकाल ले, और c की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखो 3 and 4 में, 3 and 4 में से किसी एक इक्वेशन में रखो c की वैल्यू, वहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी हमको। c की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखने पर, इक्वेशन 4 में रखेंगे हम c की वैल्यू। इक्वेशन हमें 4 क्या दी थी तो उसको देखते हैं पहले। इक्वेशन हमें 4 दी थी, ये 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। इक्वेशन 4 दी थी 4c 3 इक्वल टू 24। हमें इक्वेशन 4 दी, इसमें c की वैल्यू 3 पुट करते हैं हम, यानी कि जहाँ जहाँ c है वहाँ 3 पुट करें, यानी कि 4 × 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। हमें दे रखा ये हो जाएगा 12 × 3d। अब यहाँ से 3d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 माइनस 24 माइनस 12, अब वो ये बचेगा 12। 3d इज इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा 4 बार कट जाएगा, तो d की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है 4। हमसे यही इस क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हमें एक ABCD की वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई, उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व किया और ABCD की वैल्यू फाइंड की। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।